हमने जो फर्स्ट हॉन्टेड की शूटिंग की, इट वाज अ 2 फ्लोर्स का विला। किसी ने हिम्मत नहीं की फर्स्ट फ्लोर में जाने, बिकॉज सब ने कहा कि इट इज हॉन्टेड। जब गांव में रहता था तो उस पेड़ में ना एक औरत बैठी होती थी रात को, और आप कभी उसका चेहरा नहीं देख सकते, बिकॉज अगर आप देख जाओगे तो पूरी जिंदगी भर आपका पीछा करेगी। इधर एक जगह है, इट्स कॉल्ड 7 बंगलोज। माय नानी एंड माय अंकल दे यूज्ड टू स्टे ऑन द टॉप फ्लोर। तो वो बोलते थे कि रात को विदाउट फेल हमें टेरेस से घुंघरू की आवाजें आती। मड आइलैंड में लोग कहते ही है कि इट्स हॉन्टेड। बोलते हैं कि आपको 2 बजे के बाद मड आइलैंड से गाड़ी ना ले तो बेहतर है, बिकॉज बिलीव नहीं करेंगे आज भी ऑटो की जो डिलीवरी है वो 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है। कोई मेड थी, बहुत दिनों से वो एक ही पोजीशन में लेटी थी, वो सब हो रहा था। मेरी नानी ने एक तांत्रिक को बुलाया था घर पे कि देखो इसके साथ क्या हो रहा है। सडनली कुछ तांत्रिक कुछ बोल रहे थे, एंड वो जो मेड थी ना, हम लोग का जो डॉगी है कीकी, वो एक बार कर्टन को देख के 10-15 मिनट्स भौंक रहा था। बहुत फेमस चैनल है, और उसमें क्या है, दुनिया में जितने भी ऐसे सुपरनैचुरल इंसिडेंसेस होते हैं उन लोग इस चैनल में भेजते हैं उसको, और वो अपलोड करके हमें दिखाते हैं। मैंने विक्रम सर से जब पूछा ना आपके लिए डर का डेफिनेशन क्या है, मैं जितना अच्छे से डर को समझता हूँ कोई और नहीं समझ सकता। तो आपके लिए डर का डेफिनेशन क्या है, हॉरर का डेफिनेशन क्या है? सौमिमो चक्रवर्ती सर, কেমন আছো তুমি? আমি ভালো, আপনি কেমন? আমি ভালো আছি। चलो गुड। डर का जो फर्स्ट पहला एहसास होता है कहीं ना कहीं बचपन में आता है। बचपन में हमें डराया जाता है कह के दादा नाना नानी की कहानियों से, या फिर वहाँ मत जाओ वहाँ भूत आता है। ऐसे आपके कोई बचपन के किस्से हैं जहाँ पे आपको डर से फर्स्ट टाइम ऐसे रूबरू कराया गया? मुझे याद है मेरे ग्रैंडपा, माय डैड्स डैड, हम्म उनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद आती थी, बिकॉज एवरी डे हम्म मैं शाम को, मतलब दोपहर को सॉरी, जाता था डैड के ग्रैंडपा के पास, दादा आई वुड कॉल हिम। हम्म सो वो मुझे उनकी 2-3 कहानियां ही होती थी, बट इट वुड बी स्टक ऑन लूप फॉर मी एंड आई वुड बी फैसिनेटेड विद इट। वही कि उस पेड़ पे, मैं जब गांव में रहता था तो उस पेड़ में ना एक औरत बैठी होती थी रात को 12 बजे, और आप कभी उसका चेहरा नहीं देख सकते, बिकॉज अगर आप देख जाओगे तो पूरी जिंदगी भर आपका पीछा करेगी। और उनके पैर उल्टे होते थे, उनके बाल, उनके चेहरा उनके बालों से छुपा रहता था, और वो एक बहुत ही डरावनी हंसी करती थी, एंड माय ग्रैंडफादर वुड इनैक्ट दैट फॉर मी। और मुझे बहुत सुन के डर लगता था, बट उसी वक्त मुझे एक्साइटमेंट भी मिलता था कि वाओ, कि ऐसी एक औरत है जिसके बाल इतने खराब है, जिसके पैर उल्टे हैं, और वो जब चलती भी है तो वो पीछे चलती है, वो कभी आगे नहीं चलती। तो इट यूज टू फैसिनेट मी कि यार ऐसे भी एक दुनिया है कि अगर मैं उस गांव में जाऊंगा, तो मैं उस डर के मारे मैं कभी ग्रैंडपा के गांव में कभी गया ही नहीं। मुझे था कि यार मैं तो जाऊंगा तो मैं उस औरत को देखूंगा, और अगर देख लिया तो फिर मैं तो जिंदगी भर डर जाऊंगा। So that was my childhood growing up. My grandpa used to tell me wonderful stories, horror stories. फिर मेरी मॉम ने मुझे कितने किस्से सुनाए। मॉम ने बोला कि इधर एक जगह है ना, इट्स कॉल्ड 7 बंगलोज। यस यस। तो इज द रीजन इट्स कॉल्ड 7 बंगलोज बिकॉज उस वक्त सिर्फ 7 बंगलोज ही होते थे। देयर वाज अ अच्छा। लोकल सोसाइटी जहाँ पर सिर्फ 7 बिल्डिंग्स होते थे या कुछ। तो मॉम और माय नानी एंड माय अंकल, दे वर यूज्ड टू स्टे ऑन द टॉप फ्लोर। तो वो बोलते थे कि रात को विदाउट फेल हमें टेरेस से घुंघरू की आवाजें आती थी कि कोई उधर चल रहा है, छन 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 ऐसा। माय गॉड, इवन टुडे टॉकिंग अबाउट इट गिव्स मी गूज बम्स के यार, बिकॉज हम इमेजिन करते हैं ना इस फियर को। और मॉम बोलती थी ऐसे कि विदाउट फेल हर रात को हमें लगता था कि कोई टेरेस पे चल रहा है, और वो आवाज आती थी हमें। वी वर टेरिफाइड ऑफ दीज स्टोरीज, टेरिफाइड, बट वही एक्साइटमेंट that resonated into films, because today I love watching horror movies. आप दुनिया में कोई भी horror movie बोलो, मैंने देख चुका हूँ मैं, because I love the fear, love the excitement which fear brings. Because fear एक ऐसी चीज है कि आपको एक्सपीरियंस करना है, बट आपको उस जगह में नहीं रहना है. That's why we love stories so much. True. Because I would love to hear the stories. It creates that fear, but I'm in a safe environment. That is what fear of horror movies brings you. It brings you that dopamine factor कि यार डर तो लगेगा पर मुझे कुछ नहीं होगा. That is what it is. वाओ, आपकी स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग। Which It resonated, it resonated from my childhood, because I think that today all those stories helped me become this
person I am today because horror movies का वही मजा है. Hmm. You know, it's about treating the audience with that same excitement. हमें roller coasters क्यों पसंद है? Like I love roller coasters myself. मुझे height से बहुत डर लगता है. Hmm. But मैं roller coasters में बैठता हूँ. Because मुझे पता है कि I'm safe. मैं गिरूंगा नहीं. So that you know, the thin line between actually being in a situation and not, that's where fear plays a very good hand. ओके अभी आपने बताया ना सात बंगला के बारे में मुझे जी. उससे एक क्वेश्चन याद आ रहा है मतलब आई एम जस्ट वांटेड टू Please, please. आपके आपके रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है इस मुंबई में शहर में जहाँ पे भी कहीं पे भी इस तरीके का इंसिडेंट जहाँ पे यू नो यू एज इन एनकाउंटर्ड समथिंग देखो, actually we live like in the, you know, mud area of Okay. Mumbai. और mud island में लोग कहते ही है कि it's haunted. Like that is, Mud Island is famous for being haunted. So I've been there for like more than 20 years now. Oh. We used to be dad's farmhouse, but now we have converted into our own home. Okay. So I never experienced something which is supernatural, but I do remember that there is a road which crosses the Naval Brigade. हमारे उधर. So we call it INS Hamla. Okay. That's a landmark, very famous landmark. तो जो मेन जो एक होता है जेट्टी से आप आते हो, एक होता है आप गाड़ी से जाते हो. Okay. तो जो गाड़ी का जो रास्ता है, इट गोज थ्रू हमला. तो एक तरफ राइट के तरफ पूरा हमला का ब्रिगेड है, यू नो, आर्मी फोर्सेस. लेफ्ट इज कंप्लीटली बैरन एंड एम्प्टी. इट्स जस्ट ग्रास एंड वाटर एंड एवरीथिंग. Okay. मुझे याद है, दिस इज व्हिच दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस इज बिकॉज 20 years I have gone through that side, no incidents, nothing. One day, couple of years ago in the night, we are passing through that same road, and from that side, from where there's nothing there, मैंने एक वो जो कोक का कैन होता है ना, कोको कोला पेप्सी का, I saw it come this side. I know it may be small, it may be the wind, it may be कि कोई है, but I know I have been through that road several thousand times in my life. I have never felt wind coming from there. और ऐसा भी नहीं कि बारिश थी या फिर windy था. Mumbai is not that windy. Yeah. It was a summer evening, in fact. You know, it was very hot. और मैंने वो कोक देखा, कोक का कैन आते हुए देखा, and really I was for a second, I was, होता है ना कि यार, why was it felt odd. Glitch in the matrix बोलते हैं कि यार, Yes, yes. this doesn't fit the profile. ये रास्ते में ये होना doesn't suit the scenario. Yes. I went ahead in the car, but एक सेकंड के लिए ना वो आ गया कि यार, did I experience something or didn't I experience something? ऐसा. So yes, that's the closest I have come in Mud Island. Mud Island की बहुत कहानियां हैं जो लोग आज भी रात को नहीं जाते. वो बोलते हैं कि आपको 2 बजे के बाद Mud Island से गाड़ी ना ले तो बेहतर है, because you might see somebody on a tree. तो लोग कहते हैं, Okay. लोग कहते हैं. Yes. मतलब ऐसा अगर मड आइलैंड जाओ रात में तो डर तो लगता है अगर आप ऐसे भी जाओ. सुनसान है ना पूरा. सुनसान पूरा है ना, उधर आपके ना कोई सिग्नल्स है, ना हाँ. कोई ट्रैफिक है. कुछ भी नहीं It's है. an empty road and people live there, of course. But जो रोड से हमको जाना पड़ता है, that's pretty isolated. ट्रू वो तो है. मतलब मैं भी जब भी गया हूँ उस टाइम पे शाम के बाद थोड़ा तो डर लगता है वहाँ पे. अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी की जो डिलीवरी है वो 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है वहाँ पे. हाँ मड आइलैंड में. मड आइलैंड हम लोग सुबह 11 बजे खुल जाता है डिलीवरी का, बट 7 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट्स जाने नहीं देते. वो ओ अलाउड ही नहीं है. अलाउड ही नहीं. I don't know whether this correlates with the haunting, but I mean it does make sense if you put 2 and 2 together. It's not safe. ओके. आई थिंक फिर ये कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल इसको बोल सकते हैं. Of course, because I देखिए, हम ये जो पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल की जो बात करते हैं, हम क्यों करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ एक्सपीरियंस तो किया है. You know, people talk about it because whether it's energy, whether it is seeing something you saw, you think you saw. जैसे मैंने, I saw that can moving in my direction when it's supposed to be moving in the other direction. For people it may be a very small thing, but मेरे लिए I still remember that incident. So you know what I mean? So there is a supernatural energy at play. Like I personally am a man of science. मैं personally science में believe करता हूँ. मैं बोलता हूँ कि what we can prove through science, it is believable. But कहीं ना कहीं मुझे भी तो वो शौक है कि यार, what if there is a supernatural entity? What if there is a reflection there which changes my perspective of life? तो I 100% believe कि supernatural energies है. Not proven, but people all believe there is. That means कुछ तो है, कुछ तो है.
आई थिंक इसीलिए एक्सॉर्सिस्ट वाले लोग भी हैं जो जाते हैं, इनकाउंटर करते हैं। और मैं ना एक बार ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहा था, सैवियो फुटाडो उनका नाम है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक चीज़ उनसे जब मैंने पूछा था कि मतलब उनसे ही टॉक्ड अबाउट एनर्जी से आपने बोला, तो मुझे वो याद है कि इट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो चेंज करता है अपना ट्रांसफॉर्मेशन। सो से फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू गिव यू समथिंग, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मे बी इट्स अ गिफ्ट, मे बी समथिंग, और मेरी एनर्जी इस तरीके से है कि ना कि मैं दूंगा, जिसको भी दूंगा ना, तो उसमें कर्स करके अगर मैं दूंगा तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उस इंसान पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और उसके लिए फिर वो बहुत ख़राब फील कराती है, फिर उसको अलग फील होता है। ऐसा कुछ आपने फील किया है, फिर आपने कभी देखा है, या आपका इस पे क्या टेक होगा? सी अभी जैसे आप when we talk about priests, when we talk about exorcisms, when we Yes. talk about black magic, Yes. uh, somewhere I do, जैसे आपको मैंने कहा कि energies are absolutely there. We all are made of energy. The universe is made of energy, and there are energies out there which definitely want to harm us. तो सब तो अच्छे तो नहीं हो सकते। मुझे याद है कि मेरी मॉम ने मुझे एक कहानी बताई थी, अगेन 7 बंगलोज वाली। ओके। तो 7 बंगलोज उसके लिए बहुत फेमस है। अभी तो लोग देखेंगे 7 बंगलोज को, तो अभी तो पूरा बदल गया है। अभी अभी तो अभी हाँ, चिल है ना? अभी तो फुल चला, अरे पूरा अभी फुल मॉडर्न हो गया अभी। हाँ, मेट्रो आ गया उधर। अभी हाँ, हाँ, यस। तो मुझे याद है, तो मॉम थी उधर, मेरी नानी थी, मेरे अंकल थे, और आई थिंक मॉम की आई थिंक कोई मेड थी। तो वो उनके मॉम ने बोला था कि वो ज़मीन पे ऐसे लेटी थी, फ्लैट, मतलब ओके। बहुत बुखार था उनको, 105 106 बुखार, एंड ब्लिंक नहीं कर रही है, सांसें बहुत जोर से ले रही है। एंड देन सडनली कोई आए थे, कोई ऐसे मेरी नानी ने एक तांत्रिक को बुलाया था घर पे ओके। कि देखो उसके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज ठीक ही नहीं हो रही है वो, बहुत दिनों से वो एक ही पोजीशन में लेटी थी, वो सब हो रहा था। सडनली कुछ तांत्रिक कुछ बोल रहे थे, एंड टेंशन था माहौल, एंड वो जो मेड थी ना, वो डायरेक्टली ऐसे उठ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम कैसे कि घुटनों पे आते हैं, फिर हाथ रखते, फिर उठते, वो लिटरली 1 सेकंड में ऐसे लेटी थी, वो उठ गई। और मॉम ने कहा था कि वो जो साइट है ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, बिकॉज वो मेरे आंखों के सामने हुआ। माय अंकल वो भी चौंक गए थे। मेरी नानी जो मतलब इन चीज़ों से बहुत दूर रहती है, वो बोलती है कि ये सब चीज़ें होती नहीं है, बट वो भी देख के चौंक गए। तो मॉम ने कहा कि मैंने देखा है, मैंने देखा है कि एक्सोर्सिज्म्स होते हैं, मैंने देखा है कि लोगों के अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि आत्माएं आ जाती है, एनर्जीज, आप उन्हें आत्मा कहो, मैं उनको एनर्जीज कहता हूँ, और आ जाती है और जो आपको हार्म देती है। सो मैंने पर्सनली तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस कुछ किया है नहीं, बट मैंने हमेशा मॉम और डैड का और ग्रैंडपा से ये सब कहानियाँ सुनी है। बिकॉज क्या होता है कि जो मैंने देखा है अपनी लाइफ के बारे में, मॉम डैड हमारे बारे में बहुत प्रोटेक्टिव रहे, विच पेरेंट वॉन्ट, ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से कभी पर्सनली एक्सपोज नहीं हुआ हूँ। बट जो मैंने कहानियाँ सुनी है, मैंने लगा है कि यार मॉम मुझे ये क्यों बताएगी, मॉम का तो काम है कि नहीं डराना, मॉम का तो काम है प्रोटेक्ट करना, बट अगर मॉम इस चीज़ से गुजर चुकी है, दैट मीन्स ये एक्चुअली हुआ है। सो इट इज वेरी स्कैरी इफ यू थिंक ऑफ इट। आपने वो जब फर्स्ट टाइम जब आपको विक्रम सर ने स्टोरी सुनाई थी, आपको सबसे पहला आपका थॉट क्या आया था? ऑफ कोर्स आपने बोला गया मुझे करना तो है, बट क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको टच करी? पिक्चर की जो लव स्टोरी थी ना, आई थिंक दैट रियली टच्ड माय हार्ट, बिकॉज देखिए हॉरर जो है ना, इट्स अ वेरी पीपल से इट्स अ वेरी इजी जॉनर, आपको लोगों को डराना है, बट आई थिंक लोगों को डराना सबसे मुश्किल है, बिकॉज जंप स्केयर्स हम कैटेगराइज करते हैं एज चीप हॉरर, कि आप अंधेरे में किसी चीज को रखो, 2-3 मिनट उसका बिल्डअप करो और 1 सेकंड में आके भू करके चले जाओ, दैट इज स्टैंडर्ड हॉरर। बट टू एलिवेट द इमोशंस ऑफ एन ऑडियंस, to keep them engaged for 2.5 hours in a dark room, sitting next to strangers, and to make them feel a love story in the midst of horror, I think that's what the genius of Haunted 3D is. And that is what really, really I loved about this film. जब सर ने मुझे कहानी सुनाई, मैं सर ये तो बनानी है हम लोग, हॉरर का एलिमेंट हम डाल देंगे, बट ये जो कहानी है, ये जो प्यार है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, ये लोगों को देखना बहुत जरूरी है। I think that is what is the biggest USP of the film, is the love story. True. मैंने विक्रम सर से जब पूछा ना कि उनसे जब मैंने पूछा कि सर आपके लिए डर का डेफिनेशन क्या है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं जितना अच्छे से डर को समझता हूँ कोई और नहीं समझ सकता। बिल्कुल।
आपके लिए क्या लगता है, आपके लिए डर का डेफिनेशन क्या है, हॉरर का डेफिनेशन क्या है? हॉरर का डेफिनेशन इज, आई थिंक, टू बी क्लूलेस। आई थिंक मेरे लिए वो है, बिकॉज देर हैव बीन टाइम्स इन माई लाइफ वेयर आई एम डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, और मुझे बोर्डम फील हो रहा है। मुझे मोर देन बोर्डम जो एक एक्साइटमेंट होती है ना लाइफ में, नॉट डोपामिन, डोपामिन तो इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द ब्रेन। आई बिलीव के टुडे द थिंग्स आई डू, आई एम अ मैन ऑफ रूटीन, बट दिस रूटीन सूट्स मी। देयर वाज अ टाइम जब मैं सब कुछ करता था, इनफैक्ट आई वाज शूटिंग फॉर मेनी फिल्म्स, मेनी प्रोजेक्ट्स। मैं घर पर आता था ना, माय माइंड वुड हैव बीन ब्लैंक। तो मैं समझ गया कि वर्किंग इज नॉट एन एंटीडोट, वर्किंग इज अ सब्स्टिट्यूशन एंड अ बैंडेड टू माय बोर्डम। अभी जैसे हम थोड़ा हॉन्टेड पे जाना चाहेंगे, जी। फर्स्ट पार्ट। जी। जब वो मूवी जब मैं देख रहा था तो आई मीन वो सब कल्ट है, वो जिसने भी देखा है, जिस तरीके मैंने, जब मैं बहुत छोटा था ऑफ जब मैंने कोर्स, देखा ऑफ था, कोर्स। उस तरीके का जब फिल्म किसी को मिलता है, जब आपने भी फर्स्ट टाइम जब वो मूवी देखा, आपको डर लगा क्या अपने आप की फिल्म को देखकर? नहीं, इनफैक्ट यू नो, पीपल आस्क अस कि यार जब आप फिल्मों की, हॉरर फिल्मों की शूटिंग करते हो, हाँ। तब आपको डर नहीं लगता है? बिकॉज एंड द आंसर इज, हम आप लोग को डराना चाहते हैं। अगर डर के बैठे तो फिर हम परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? ट्रू। एंड ऑनेस्टली इट्स आर्ट, इट्स सिनेमा, इट्स एंटरटेनमेंट, एंड आई बिलीव दैट एवरी कैरेक्टर, जैसे आपको मैंने कभी कहा कि हॉन्टेड एकोज ऑफ द पास्ट इज अ लव स्टोरी। यस। तो इफ दैट लव इज रियल ना, इफ द कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड टू द ऑडियंस, तब उनको डर खुद ही लगेगा। देन दे रूट फॉर द कैरेक्टर। वो चाहते हैं कि देव और सुनेरी मिले, वो चाहते हैं कि वो जो दर्द है उन दोनों के बीच का, वो उसको महसूस करे। There are so many people who have come up to me and commented and send me messages saying कि आपका जो दर्द है ना देव का, वो हमें उससे पहचान है। तो that is what resonates with the people. So with Haunted, even the first one 3D and with 3D Echoes of the Past, I think the best part is कि when we were shooting for these films, we wanted कि audience हमारे characters से connect करे। Because everywhere हम लोग जो फिल्में देखते हैं, why do we love cinema? Because somewhere we see ourselves there. Like I'm a big superhero fan. मैं comic book superhero geek हूँ मैं। तो for me, I love superhero movies because they create that universe where you can be a hero. अगर मेरे पास थॉर का हैमर होता तो मैं कैसा होता? You know, for example, or if I became Frank Castle and became a vigilante, how would I react to it? That is what we look for when we perform. So horror movies are no different. We want कि आप लोग डरो। जब आप डरोगे तो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। और ऐसा कुछ हुआ जो आपको आपकी मम्मी या फिर आपके पेरेंट्स ने बताया, ऐसी कहानियाँ? नहीं, ऐसा जैसा आपको मैंने कहा, मुझे मॉम की कहानियाँ बहुत पसंद आती थी, बिकॉज ऐसे मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। एंड ग्रैंडपा की मुझे ये कहानियाँ बहुत फैसिनेट करते थे, बिकॉज डैड ना, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, डैड वॉज हार्डली अराउंड, बिकॉज उनकी तब 6 शिफ्ट होती थी शूटिंग्स की। हाँ। जब मैं सुबह उठता था वो चले जाते थे शूटिंग के लिए, और जब रात को मैं सोचा था तब वो आते थे। तो हार्डली मैं उनको घर पर देखता था। तो वैसा, तो इट वॉज ऑलवेज मम एंड ऑलवेज डैड। मुझे याद है मॉम ने मुझे कहा था, एक फिल्म आई थी तब, ब्लैक क्रिसमस एक फिल्म आई थी। तो कौन सी ईयर में? आई थिंक इन द 70s बाप रे। में आई थी। आई थिंक 60s 70s की आप सोचो। ओके ओके। या उसकी रीमेक भी आई थी कुछ साल पहले, बट दी ओरिजिनल जो थी, इट वाज वन ऑफ दोज अर्ली स्लैशर फ्लिक्स तब के जमाने की। ओके। हाँ, जैसे मॉम के लिए एग्जॉर्सिस्ट अगर आज मॉम देख ले तो मॉम बोलती है मैं आज भी नहीं सो पाऊंगी, बिकॉज मॉम को फर्स्ट एग्जॉर्सिस्ट का ट्रॉमा है। मॉम ने कहा था कि मैंने लंदन में देखी थी वो फिल्म, मॉम जब शूटिंग के लिए यस यस। तो जब मॉम ने ब्लैक क्रिसमस देखी थी, मॉम ने हम लोग को उसकी कहानी बताई थी कि इट्स अबाउट कि ये गर्ल्स के एक हॉस्टल है और वहाँ पर एक एक करके लड़कियों का मर्डर हो रहा है। तो एक आदमी है जो इन सब का मर्डर कर रहा है, और फिर क्लाइमैक्स में क्या होता है कि जो एक लास्ट जो गर्ल जो हीरोइन है वही बाकी है, और पुलिस बोलती है कि हम क्या पूरे हॉस्टल को सब जगह से घेर लेंगे ताकि वो अंदर नहीं आ पाए आपके। और ये जो किलर है वो हमेशा पहले कॉल करता है और वो रोता है फोन पे। उसका एक क्या बोलते हैं, मोडिस ऑपरेंडो। ओके। उसका वो था MO जैसे हम कहते हैं। हाँ। तो उसका था कि वो पहले फोन करता था और जो लड़की उठाती थी उसके कान में वो रोता था और फिर उसका वो कत्ल कर लेता था। कहानी की जो है, तो पुलिस ने बोला देखो ये बहुत हो रहा है, हमने सब टैप्स कर दिए फ़ोन
और इस बार तो हम उसको पकड़ लेंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हॉस्टल में आप सेफ हो क्योंकि हमने सब तरीके से आप सब जगह से आपको घेर लिया। कॉल आता है और लड़की उठाती है, वापस वो रोता है, रख देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वापस कॉल आता है और इस बार पुलिस है। पुलिस कहती है हमने फ़ोन ट्रैक कर दिया है और वो आदमी आपके हॉस्टल में ही है आपके साथ। ये जो बोला ना मॉम जब ये बोलती थी ना मुझे, आई वाज लाइक आई वुड इमेजिन कि मैं उधर हूँ एक्चुअली इन द हॉस्टल, यू नो। और फिर मॉम बोलती थी वो पीछे से आके उसने उस औरत का बाल पकड़ा, उसको गिराता था। और हमने जब ये देखा ना, पूरा थिएटर चिल्लाने लगा कि ही इज इनसाइड द हॉस्टल विथ यू, रन। और दैट एक्साइटमेंट आज भी देखो मुझे वही एक्साइटमेंट है, यू नो, बिकॉज मैंने ये कहानी कितनी बार सुनी है, बिकॉज आई गो बैक टू दैट प्लेस कि यार कैसा होगा, कि यार इतना डर बट इतने एक्साइटमेंट भी है। सो दोज आर द मेमोरीज व्हिच आई रिमेंबर कि मॉम मुझे बोलती थी इसके बारे में। ये 70s 80s के टाइम का सबसे बेस्ट हॉरर मूवी आपको कौन सा लगा? आई मीन दैट टाइम मोर पास्ट के, अगर 90s दी ओमेन ओमेन। हाँ ओमेन, बिकॉज अगेन मॉम की वजह से ओके बिकॉज मॉम ने कहा था कि अरे बहुत सी ऐसी स्कैरी फिल्म्स है, ब्लैक क्रिसमस है, एग्जॉर्सिस्ट है, बट ओमेन जो है ना वो एक बच्चे के बारे में। सो आई वुड इमीडिएटली कनेक्ट, मतलब बच्चा, मतलब मैं भी तो बच्चा हूँ, हाँ क्या हम लोग के अंदर भी भूत आ सकते हैं क्या? क्या ऐसा होगा कि यार हमें लगता था कि सिर्फ भूत बड़े लोगों के अंदर जाते हैं, हाँ कि बच्चे भी भूत हो सकते हैं। बोला हाँ वो तो ही इज सन ऑफ द डेविल, उसके बाल में ऐसा देखना 666 होगा। तब क्या था, तब इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी कि आज के आप नेटफ्लिक्स खोलो, कोई OTT प्लेटफॉर्म खोल दो, आपको पिक्चर मिल जाएगी, यस आप देख सकते हो। उस वक्त क्या था, सिर्फ कहानियों पर आपको डिपेंड करना। एंड आई वाज लिटरली व्हाट 5-6 years ओल्ड, अभी भी मुझे याद है। तो बोलती थी नहीं वो जो ओमेन है ना, बाप रे, इतनी डरावनी पिक्चर थी, क्योंकि वो जो लड़के ने इतना अच्छा काम किया, आप उसको देखोगे और आप डर जाओगे, इतना था। तो जब मौका मिलेगा ना तो ओमेन देखना। और मैं कभी देखता भी नहीं था, तब VHS में होता था, यस यस मॉम मंगाती थी, तो मैंने कहानी सुनी है बट मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना है, बिकॉज मैं अगर उसको देख लूँ तो मुझे लगेगा शायद मेरे अंदर भी भूत आ सकता है। मुझे अभी भी याद है, फॉर आहट तो हम सबको पता है यस सोनी में, बट आहट के पहले जी हॉरर शो आता था ओके जी में, थर्सडेज 9:30 PM। अभी भी मुझे डेट याद है, टाइम याद है। बाद में जाके शिफ्टेड टू 11:30 बिकॉज ऑफ द हॉरर कंटेंट, बट थर्सडेज को 9:30 आता था। द मोस्ट स्कैरियस्ट हाफ एन आवर ऑफ माई वीक मेरे लिए, मतलब टेरिफाइड था मैं जी हॉरर शो से, बट मुझे देखना है। ये वही बात है ना जो आपको मैंने बोला पहले कि यार डरना है, मुझे पता है कि मुझे डर लगेगा, बट मुझे देखना भी है। रात को नाइटमेयर्स भी आते थे मुझे, बट आई एम लाइक नहीं यार, ये तो सब स्कूल में देखेंगे, सब कल इसके बारे में बात करेंगे, तो आई कैन नॉट डू फोमो, मुझे तो देखना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है मेरे लेग्स ना, लाइक मैं बेड पे बैठ के देखता था, तो टीवी वुड बी वेयर माई लेग्स आर फेसिंग। ओके डर के मारे आई वुड गो इनटू अ क्रंच पोजीशन, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करता था कि यार मुझे तो डर लगने वाला है, मैं तो नहीं देखने वाला। So all of these memories have made me into the person I am today because of the horror. ट्रू। मिथुन चक्रवर्ती आपके जो फादर हैं, उनका एक प्रॉपर्टी भी है ऊटी में, जी, आप गए हो वहाँ पे? of course. ऑफ कोर्स गए होगे। जी, नहीं, I visit there more often. All the यस time, यस yeah. मैंने ऊटी के बारे में ना बहुत सुनी है कि वहाँ पे बहुत कहानियाँ हैं हॉरर वाली। आपने ऐसा कभी, अब जब वहाँ रहे हो, आपको कैसा? ऑफ कोर्स ऊटी इज़ रियली गुड प्लेस, मैं भी गया हूँ ऊटी में, मुझे बहुत प्यारा लगा वो एरिया, जगह। कैसा लगता है वहाँ पे? एक हिली एरिया में ना अलग ही एक, मतलब जिस तरीके का Vibe, हाँ। वाइब होता है वहाँ पे, आपको कुछ, आपने कैसा कुछ सुना या देखा है? हाँ, मुझे याद है, दिस इज नॉट अ सुपर नेचुरल थिंग। तो सिंस आपने ऊटी की बात कही, तो मेरी स्कूलिंग ऊटी में हुई है, एंड मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड्स विकास और दिनेश और मैं, हम लोग का जो स्कूल था वुड साइड, वो था डे स्कॉलर / बोर्डिंग, मतलब ओके दोनों ऑप्शंस होते थे। तो मैंने वैसा स्कूल चुना बिकॉज हम लोग ऊटी में ही रहते थे। तो बहुत रेयरली साल में एक बार हम लोग का क्रिसमस इवेंट होता था उधर, जिसके लिए जो डे स्कॉलर्स है दे हैव टू स्टे अंटिल 9-9:30 बिकॉज कैरल्स बजते हैं, फिर सैंटा क्लॉज आता है, खाना होता है, इट्स लाइक अ फीस्ट वंस ए। तो मुझे याद है कि हम लोग उधर ही थे, हम लोग फॉर क्रिसमस कैरल्स वी वर देयर। फिर मैं, विकास और दिनेश
एंट्री पर वेट कर रहे थे, वेयर एक ही लाइट थी, ऐसे एक स्ट्रीट लैम्प होते हैं ना, यस विंटेज यस वाले हाँ स्ट्रीट हाँ लैम्प्स, हाँ। तो वैसे एक लाइट लैम्प थी, और हम तीनों, पूरा स्कूल, आई थिंक जितने भी बोर्डिंग के जो बच्चे सब चले गए डॉर्मेट्रीज में, सब सोने वाले। 9:30 उस वक्त, मतलब 9:30 हमारे लिए वॉज लाइक 12 o'clock, इतना लेट। और गाड़ी आनी ही वाली है हम लोग को पिकअप करने। सडनली हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो एंट्री थी वाज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ लाइक एक स्टीप स्लोप एंट्री, में हाँ, स्लोप। ओके तो वहां से हम लोग देख रहे हैं कोई चल के आ रहा है। अभी ये वही बात हो गई, अंधेरे में आप प्रिज्यूम करते हो, बिकॉज हॉरर क्या है, फियर क्या है, फियर द ऑफ द अननोन। यस आप जब आप एक बार रिकग्नाइज कर लो क्या है, पर डर निकल जाता है। बट आप जब योर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोसेस कि आप क्या देख रहे हो, उसी में फियर है। तो हम तीनों बैठ रहे हैं और सडनली हम देख रहे हैं कि कोई चल के आ रहा है, एंड उसका हम लोग उसका सर नहीं देख सकते, उसका अपर बॉडी वी कांट सी, जबकि लाइट है सब। मैंने देखा, दिनेश ने देखा, विकास ने देखा, और हम तीनों वहां पर ऐसे ही चुप हो गए। मैंने बोला गए, आज तो हम लोग गए, बिकॉज हमारे सामने लिटरली एक भूत खड़ा है 9:30 रात को, और हम लोग तीनों अकेले, ये आके हम लोग को मार देगा। हम तीनों फियर में हिल नहीं कर पाए, हम एक दूसरे को बोल भी नहीं बोल पाए कि देखो कोई आ रहा है। Those 5 seconds felt like 5 घंटे। बाद में एक एंटी क्लाइमेटिक ये हुआ कि ही वॉज एक्चुअली द सिक्योरिटी गार्ड ओके स्कूल का, बट ही वॉज कमिंग, ऐसे चल के वो ऊपर आ रहे थे कि लग रहा था कि वो हेडलेस हॉर्समैन की तरह है जो स्लीपी हॉलो में थे। और वो देखा, बिकॉज आप मुझे कह रहे तो मुझे ये दिमाग में अभी भी याद है, बिकॉज दीज इंसिडेंसेस आर व्हाट यू रिमेंबर, यू नो, ये फियर वाले इंसिडेंसेस। तो मैंने उसको देखा आते हुए, फॉर अ सेकेंड वी ऑल थॉट कि ये कोई भूत है, इसका सर नहीं है, और हम लोगों ने तीनों ने एक घोस्ट साइटिंग हमारी हो गई। दैट्स द क्लोजेस्ट आई हैव कम टू फियर इन ऊटी। ओके यस, नहीं ऊटी इज रियली गुड प्लेस। मैंने मैं वहाँ भी, मैं विक्रम सर को भी नहीं बात बताई थी कि मैं जब ऊटी गया था ना, जहाँ पे रास की शूटिंग हुई थी, मैं वहाँ भी गया था उस विला, वो उस लोकेशन पे। वाओ, ओके। आप उस लोकेशन पे जाओगे ना, आपको जाके फील होगा वो कुछ तो है वहाँ पर। इनफैक्ट मुझे आपको बोलना है कि जब ऊटी की आप बात करो, अभी मुझे याद है, हमने जो फर्स्ट हॉन्टेड की शूटिंग की थी, वी वर शूटिंग इन ऊटी फॉर 2 months। ओके हमारे होटल के नीचे ही एक विला है, जहाँ पर ज्यादा जो घर जिसमें रेहान जाता है, होटल से कुछ 7 minutes ड्राइव थी। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग का जो, इट वॉज अ 1-2 floors का विला, बहुत बड़ा विला था, नीचे रूम्स है, सब कुछ। हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर में शूटिंग की ओके उस जगह की। इमेजिन, हमारे सेट पर कम से कम 100 से लेके 150 लोग हैं एवरी डे। शूटिंग हो रही है, एक्शन हो रहा है, शैंडलियर्स टूट रहे हैं, भागम बतौरी हो रही है, सब कुछ, माइक वाइक चल रहा है। किसी ने हिम्मत नहीं की फर्स्ट फ्लोर में जाने को, बिकॉज सब ने कहा कि इट इज हॉन्टेड। कैन यू इमेजिन, हम लोग हॉन्टेड की शूटिंग कर रहे हैं, इतने लोग हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं अकेला गया हुआ पे, किसी की हिम्मत नहीं थी फर्स्ट फ्लोर में जाने को। इनफैक्ट देयर इज अ शॉट इन द फर्स्ट हॉन्टेड, जब प्राची मैम आती है, शी कम्स टू टॉक टू रेहान, और हम लोगों ने उसको ऐसा शूट किया कि वी क्लाइंब द स्टेयर्स, मैम सिर्फ ऊपर ऐसे देखती है, शी रिएक्ट्स टू एन एनर्जी एंड शी लीव्स। वो हम लोगों ने जानबूझ के किया, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू शूट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। कैन यू इमेजिन दैट? एंड दिस यू कैन चेक इट आउट। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बोला ही किया है कि आप में से कोई नहीं जाएगा। सिक्योरिटी पे जो उधर रहता है वो सिर्फ नीचे के राउंड्स मारता है, ऊपर का इज जस्ट बैरन, बिकॉज इट इज हॉन्टेड। विक्रम सर ने कुछ नहीं, उनको जाने का मन नहीं किया, सब उनको, सर को फिल्में बनाना पसंद है, नॉट टू एक्सपीरियंस इट। मैं खुद नहीं, हमारा ऐसा भी नहीं है कि लाइक लाइट्स ऑन है, आप नीचे से, आप अभी 100 लोग हैं, इतने लाइट्स है सब, आप पूरे लाइट्स वाइट्स भी डालते थे उधर, ऐसा नहीं कि लाइट बत्ती ऑन नहीं होती है। बट हम लोग ने, किसी ने ट्राई नहीं किया, बिकॉज हमें सबको पता था। जब इनफैक्ट जब हम स्टेयर के से ऊपर जाते भी थे, जैसे आपने कहा भी कि आप जब वो राज के लोकेशन में गए थे, आपको कुछ लगा, सेम फीलिंग, इसलिए मैं आपको ये कहानी पता कि यार सेम फीलिंग वी वुड गेट कि यार कुछ हमें देख रहा है, कुछ एक होता है ना कि यार अनईजी फीलिंग, साइकोलॉजिकल नहीं है, एक होता है कि प्लेसिबो है कि आपको पता है कि डर है, भूत हॉन्टेड है, तो आप नहीं जाओगे। बट एक्चुअली जब मैं था उधर, वी वर देयर फॉर 2 months, किसी ने ऊपर जाने की ना, दिन में, फॉरगेट नाइट, दिन में हम कोई नहीं गया ऊपर। इट वाज दैट स्कैरी। होता है, एनर्जी से समझ में आ जाता है कि चीजें कुछ गड़बड़ है। द ब्रेन ना, हमारे ब्रेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आइदर वी
फाइट और आइदर वी फ्लाइट, हम लोग का वो रिस्पॉन्स, यस और ब्रेन बता देता है बिकॉज सर्वाइवल है ना, ह्यूमन बीइंग्स एवरीथिंग इन लाइफ वांट्स टू सर्वाइव। इसलिए हम जब कॉकरोच को भी देखते हैं वो हम लोग से भागता क्यों है, हम डरते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन, बट इवन ही वांट्स टू बी सेविंग हिज लाइफ, राइट? तो वो भी भागता है हम लोग से, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो आई थिंक द ब्रेन टेल्स अस कि यार ये जगह सही नहीं है, डोंट गो। द ब्रेन गिव्स यू दैट सिग्नल। अभी हम लोग के ऊपर है हम करें या नहीं करें। So yeah, Yes, yes. that's the अभी मूवी की जब बात हो रही थी ना, मुझे एक मूवी याद आई, बच्चे स्पेशली बच्चा बोल के, okay. there's a movie called Orphan। Yes, आपने देखा है? of course. Second part भी देखी है मैंने। अच्छा, मैं सेकंड नहीं देखा, मुझे मेरे को लगा मैं फर्स्ट में ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बहुत अच्छा movie। कॉन्सेप्ट था उसका। क्या कॉन्सेप्ट था, और जिस तरीके से उस बच्ची ने एक्टिंग किया Perform है, किया। मतलब मैं तो But actually, that's the thing. Now, I don't know whether we can give spoilers, but what she played हाँ was actually what she is in real life. ओ, ये नहीं पता मुझे। हाँ, that's वो तो है उनका वो। हाँ Yes, how she is, हाँ जो फिल्म में जो पता चलता है कि वो उनके यस यस उनकी जो डिसएडवांटेजेस है हाँ वो एक्चुअली वो वैसी ही है लाइफ में, लाइक दे टुक अ रियल पर्सन टू डू दैट। ओफ, ये तो कहते हैं ना कि सही। देखो हम जैसे बात कर रहे हैं ना रहस्य के बारे में, भूत प्रेत के बारे में, सुपरनैचुरल के बारे में, बट आई थिंक मोर देन द सुपरनैचुरल वी शुड बी अफ्रेड ऑफ ईच अदर। इंसानों में ज्यादा डरावनी चीजें बैठी, जैसे ऑर्फन आपने कहा कि मी एंड माई वाइफ वी लव हॉरर, ठीक है? हम लोग के हॉरर नाइट्स होते हैं, कोई पिक्चर आ जाए हम लोग बैठ के रात को 12 बजे शुरू करेंगे उसको कि हमें देखना है एक साथ। माइक्रोवेव से पॉपकॉर्न हम लोग करते हैं, हम लोग बैठ के देखते हैं। हम लोग का एक चैनल है, हम लोग एक चैनल देखते हैं यूट्यूब पे, उसका नाम है न्यूक्स टॉप 5, ठीक है? बहुत फेमस चैनल है। और उसमें क्या है, दुनिया में जितने भी ऐसे सुपरनैचुरल इंसिडेंसेस होते हैं वो उन लोग इस चैनल में भेजते हैं उसको, और वो Okay. अपलोड करके हमें दिखाता है। अच्छा तो वो खुद कहता है, कभी कभार उसके ऐसे वीडियोस आते हैं कि कोई एक मैंशन में गया, कोई 2 यूट्यूबर गए और उन्हें कोई एक इंसान मिल गया उधर, या दूर से उनको किसी की चीखने की आवाज़ आई, एक्चुअल इंसान की चीखने की आवाज़ आई, और फिर गन शॉट्स उनको सुनाई दिए जो वीडियो में है, और उन लोग वहाँ से भाग गए। कोई लोग होते हैं ना कि जो जंगल में जाके कैंपिंग करते हैं, उन्हें फुटस्टेप्स की आवाज़ आई बाहर, एक्चुअल लोगों की। तो वो जो डर है ना लोगों का, वो भूतों से ज़्यादा है। बिकॉज न्यूक्स भी कहता है कि हम तो ये चैनल है भूतों के लिए, बट कभी कभार डर एक्चुअली इंसानों से ही मिलता है। सो ऑर्फन इज दैट ओनली ना, ऑर्फन इज नॉट अबाउट कि यार क्या हो रहा है, इट्स अबाउट अ ह्यूमन बीइंग हु हैज लॉस्ट कंट्रोल। या वो बहुत बेहतरीन मूवी है, मुझे जी, बहुत जी। बहुत पसंद है। बिल्कुल अब रिसेंटली वो मूवी आई है ऑब्सेशन, ऑफ कोर्स हैव यू सीन दैट मूवी? ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, फ्राइडे को ही देख ली थी, हाँ तो ओपनिंग फ्राइडे। ओह जैसे आपको मैंने कहा, मी एंड माय वाइफ वी लव ऑब्सेशन। वी वांटेड टू सी पैसेंजर बट देन आई गॉट बिजी इन द प्रमोशंस। बैकरूम्स भी आई है, वो भी बैकरूम्स देखना भी है। देखा आपने? नहीं, बैकरूम्स और पैसेंजर अब तक नहीं देखा। बैकरूम इज रियली गुड फिल्म। हाँ, बैकरूम तो इज एक्चुअली अ इंटरनेट लेजेंड Yes. इन अमेरिका, जिस पे उन्होंने बनाई है। तो या ऑब्सेशन कैसा लगा आपको, मतलब जिस तरीके का वो मेक अ विश, मेक अ विश, वन विश, वन विश व्हिच कांट गेट गेट अ यू टर्न, यस। तो कैसा लगा आपको वो कॉन्सेप्ट, और मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत ही अच्छी लगी। आई बिलीव अब सब लोग ऑफ कोर्स दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग इंडी नवराठी जो लड़की बनी है, यस बट आई रियली लव द बॉय, बिकॉज जिस तरीके से वो लड़के ने वो दुख दिखाया ना अपने लाइफ का, बिकॉज समवेयर वी हैव ऑल बीन दैट बॉय, या कहीं ना ट्रू वी हैव ऑल बीन दैट बॉय, एंड दैट इज व्हाई मे बी आई रेजोनेटेड विद हिम मोर। एक तो फिल्म तो इट्स नॉट अबाउट हॉरर, इट्स अबाउट को डिपेंडेंसी, या इट्स अबाउट टॉक्सिक को डिपेंडेंसी, कि यार आपको नहीं रहना है बट आप रहोगे भी किसके साथ। ये वो हो गया ना फिल्म का सब लाइन मैसेज वो है, सब टेक्स्ट वो है फिल्म का, कि जो हॉरर एलिमेंट है दैट क्रिएट्स द अनसर्टेनिटी। आप देखो जो डायरेक्टर है हमारे करी बेकर, ये सच अ जीनियस डायरेक्टर, इनका बजट नहीं था, ठीक है? इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लड़की को अंधेरे में रखा है, जीनियस मूव, बिकॉज आपके पास प्रोस्थेटिक्स के पैसे नहीं है, आपके पास भूत को दिखाने के स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, आपने उसको अंधेरे में रख दिया। मतलब इसको बोलते जीनियस, बिकॉज आप जब भी वो अंधेरे से बात कर रही है आप और डर रहे हो, वो आपके सामने आके चिल्ला रही है, वो बोलता है ना कि आई नीड टू गो आउट ऑफ द बेड, वो चिल्लाती है उसको कि नो डोंट लीव मी, वो जो है उसमें लोग ताली बजा रहे थे थिएटर में, वो डर है। बट दैट इज अबाउट रिलेशनशिप्स। जब वो अकेले अंधेरे में बात करती है आप उससे ज्यादा खौफ में आते,
ट्रू वो ट्रू डर है, बिकॉज वही हो गया फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि हमारे सबके दिमाग में अंधेरा का एक अपना एक वर्जन है। मेरे लिए अंधेरा होगा शायद आई फाइंड इट कामिंग, आपके लिए होगा मे बी यू फाइंड इट टेरिफाइंग। यू नो, अंधेरा इज द अननोन, एंड उसने करी बेकर ने उसको अंधेरे में रखा है, उसके कोई भी रीजन हो, बट आई थिंक इट्स अबाउट द बजटिंग, कि यार बजट नहीं था तो ये डाल दो। ऑफ कोर्स इट्स अ जीनियस मूव, बट सी हाउ वेल इट्स प्लेड आउट। दैट इज व्हाट हॉरर इज। इट इज नॉट कि आके आपको डराया। ऑब्सेशन में जंप स्केयर्स किधर है आप बताओ मुझे, नहीं है। टेल मी वन जंप स्केयर इन ऑब्सेशन, कुछ नहीं, वो हमेशा देख रही है उसको, ऑब्जर्व कर रही है, डर तो वो है। And obsession is not about the girl being obsessed with the boy. It's the boy being obsessed with the girl. आप अगर देखोगे वापस, see it from the boy's point of view. It's about him. It's not about the girl. The girl is a byproduct of his obsession. Yeah, true. It's him. He is obsessed with her. He cannot live without her, and he cannot live with her. That's the beauty True. of obsession. Yeah. आपको कभी ऐसे बुरे सपने आए इस तरह के? मैं क्यों बता रहा हूँ Please, ये? please. मेरे को भी बहुत, मतलब हॉरर ड्रीम्स किसको नहीं आते हैं, सबको ही आते हैं। स्लीपिंग पैरालिसिस भी एक टर्म है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे Of हो। course. एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था बचपन में कि मैं खुद सोया हूँ और मैं खुद ऐसे उठ के अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं लेटा हूँ, और मैं ऐसे खिड़की के पास गया और खिड़की बंद है, बट मैं ऐसे पार हुआ और मेरे को दिख रहा है कि बाहर रास्ता, और मैं चला गया। Wow. और सडनली कुछ हुआ और उसके बाद मैं पता नहीं कुछ घुमा फिरा बहुत कम सेकंड के लिए, मे बी 30 सेकंड के लिए, वापस से मैं एक पोजीशन पे आया, मैं ऐसे लेटा और मैं सो गया। और फिर सुबह मैं उठा, मेरे को लगा मैं कहाँ, क्या था वो, और वो अभी तक मेरे अंदर इतना स्ट्रांगली है ना, मैं ये पता नहीं मैं कोई समझ पाएगा नहीं समझ नहीं, पाएगा। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आई एम हैप्पी आपने ये बोला, बिकॉज आई रिसेंटली, वेरी वेरी रिसेंटली, आई थिंक 1-2 महीना पहले, यू नो, वापस वही जैसे हमें कहते हैं कि नाइटमेयर जो होता है Yeah. हमारे, सब वी ऑल गो थ्रू दोस, बट ये जो था ना, ये इट्स नॉट, आई वोंट से फॉर स्लीप पैरालिसिस, इट वाज समवेयर वेरी क्लोज टू इट, बिकॉज जो मेरा जो ड्रीम था, अगेन यू नो, यू ओनली रिमेंबर अ फ्यू सेकेंड्स, Yeah. एंड इट कीप्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट, बिकॉज अगेन मुझे पता है कि मैं सो रहा हूँ बेड पर, यू नो, मुझे बाहर से लाइट आ रही है, कि मुझे पता है कि दिन हो गई है, हाँ। सुबह हो गई है, मुझे उठना है, बट मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे पता भी है कि ये सपना है। और फिर होता है ना कि आप लेटे हो, आप जागे हो, लेटे हो, और मेरे इधर लिटरली इन दैट फीलिंग, मैं आई कुड सी अ वुमन एंड शी इज लाफिंग एट मी, शी इज लाफिंग एट मी। और जो अभी देखो ना, जैसे आपने कहा कि यार मुझे उठना है, मुझे पता है कि ये सपना है, ये सपना है, ये सपना है, बट मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, एंड दैट क्रिएटेड दैट फियर। और फिर मैं उठा, एंड जैसे होता है फिल्मों में आप उठते हो, ओ माय गॉड कि सपना था, वो लिटरली मेरे साथ हुआ है, लिटरली, और बहुत हाल ही में हुआ है, कि मुझे पता है कि यार ये मुझे उठने नहीं दे रही है, बट मुझे उठना है, बिकॉज मैं अगर उठ जाऊंगा तो ये सपना टूट जाएगा। और आई वॉज मोशनलेस, आई वॉज एब्सोल्युटली मोशनलेस फॉर 5 seconds और मे बी 10, एंड इट वॉज द स्कैरिएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि यार इससे कैसे उठे, जबकि आपको पता है, यू नो, एक होता है कि आप सपने में हो, एक आपको पता है कि ये सपना है और आपको उठना है, and you can't wake up. I think it was sleep paralysis, but it was just for a few seconds, but the scariest few seconds of my life. Scariest. आपके साथ ऐसा भी कुछ हुआ है कि एक ही सपना आपने बार बार देखा हो? Not precisely. I like to study my dreams. मुझे I believe कि यार, क्योंकि ड्रीम्स ऐसे होते हैं ना कि हम लोग तब तो बहुत विविड है, जब सो रहे हैं तब तो मतलब एवरीथिंग वी रिमेंबर, Yeah. और हम चाहते हैं कि जब द मोमेंट हम लोग उठे, हम लोग इसको we make sense of this. Yes. But the moment we wake up, the frontal cortex, you know, हम लोग का जो conscious mind है, he takes over. Yeah. Subconscious literally पीछे चले जाता है. So then you forget. 5 मिनट के बाद you try to remember the dream, but आपको याद नहीं आ रहा है यार क्या बोलना था. So नहीं, no repetitive dreams as such. I wish नहीं भी हो. Better है. It's very dangerous actually. Exactly, because it's unfinished business ना. Yeah. लोग कहते हैं ना कि आत्माएं क्या होती है, आत्मा होती है, दे आर अनफिनिश्ड अनरिजॉल्व्ड बिजनेसेस। इमोशंस को अनरिजॉल्व रखना, दैट रेवरबरेट्स इन द आफ्टर लाइफ। जैसे कोई अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी का बहुत वायलेंटली डेथ हुई, व्हाई डू यू थिंक दोज थिंग्स लास्ट फॉर जनरेशंस? बिकॉज वो दैट वाज अनफिनिश्ड, दे वेंट बिफोर देयर टाइम। Yeah. Of course, in the grander scale, it was meant to be, but the person doesn't know that, right? True. For the person, it was unfinished business. So that energy reverberates. That's why it's called a negative energy, Yeah. you know, a bad omen. So dreams which are repetitive, they are bad omens.
they give you a sign of something is unresolved in your life. They want to kind of tell you कि यार आपके लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपको खत्म करना है, तब जाके आपको शांति मिलेगी उस टॉपिक से, उस इमोशंस। ओके। आई थिंक ब्रेन ड्रीम्स आर रेसिड्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ्स। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा सबकॉन्शियस इसको ले रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आज भी मुझे ऐसा कोई ड्रीम आ गए जो मुझे चैलेंज करे या फिर नाइटमेयर हो, बिकॉज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इट इमीडिएटली रिफ्लेक्ट्स इन योर ड्रीम्स। ओह, इज इट? स्टोरेज बैंक है ड्रीम्स। क्योंकि ये जो है ना मेरे साथ एक बार हुआ था, मतलब बचपन में आई यूज टू गेट द सेम ड्रीम अगेन एंड अगेन कि मैं सोया हुआ हूँ और कोई 2-3 चोर आ रहे हैं मेरे घर में, घुस रहे और चोरी कर रहे हैं, मैं सामने जाके उनके सामने खड़ा हूँ और घर वालों को उठा रहा हूँ कि उठो उठो, कोई आ रहा है। और ये ऐसे ही होता था, फिर मैं सो जाता था, फिर नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद सेम एग्जैक्टली कॉपी, इसे रिवाइंड एंड प्ले। माय गॉड, बचपन में होता था। हाँ। बट ये अभी बोला तो मुझे रियलाइज हुआ कि जस्ट 2 सपने बार बार आए, तो पता नहीं क्या था वो। इट वाज रियली डेंजरस। या बट इट्स लाइक द सबकॉन्शियस आपको कुछ कह रहा है। बिकॉज अगर रेपिटेटिव है, दैट मींस कहीं ना कहीं उस वक्त, नॉट नाउ व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट, उस वक्त कुछ तो था व्हिच वुड मेड यू अनईजी। बिकॉज क्या होता है कि जैसे आप बोलो रॉबर्स के बारे में, समवन इज ट्राइंग टू स्टील समथिंग, नॉट लिटरली कि आपका सामान, मे बी इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ योर्स, मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ यू, कि आपको लग रहा है कि ये मेरा नहीं है, कोई आके छीन रहा है। फिर आप जब पेरेंट्स के पास जा रहे हो बोलने को और नहीं उठ रहे, मे बी के सबकॉन्शियसली यू वांट टू से समथिंग बट कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। ट्रू। वो सब भी तो होता है अगर आप उसको एनालाइज उस तरीके साइकोलॉजिकली, अगर आप उसको एनालाइज करो। बिकॉज मुझे साइकोलॉजी के बारे में बहुत शौक है। आई लव टू अंडरस्टैंड द ब्रेन, बिकॉज 2 चीजें ऐसे हैं जो लाइफ में आप कभी फिगर आउट नहीं कर पाओगे। 3 आई थिंक, 1 इज द डेप्थ ऑफ द ओशन, 3 इज द यूनिवर्स, कायनात, एंड 3rd इज द ब्रेन। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा ही। इट्स वास्ट, इट्स अनलिमिटेड। ट्रू। तो या मे बी दैट्स दैट। हो सकता है। हो सकता है। आप वेस्ट बंगाल जाते हो? उतना नहीं जाता, बट जब डैड जब बुलाते हैं डेफिनेटली आई गो। मैं बहुत बार जा चुका हूँ पहले, प्लेंटी ऑफ टाइम। वेस्ट बंगाल में कहाँ जाते हो? कोलकाता ज्यादा गया है, कोलकाता, बिकॉज डैड का होम बेस है उधर। तो दुर्गा पूजा के वक्त आई वुड ऑलवेज गो देयर। एंड जब मैं रॉकी की शूटिंग कर रहा था तो पूरी शूटिंग कोलकाता में, तो उधर गया था। हालांकि में भी जब डैड उधर थे फॉर द कैंपेन, फॉर हिज कैंपेनिंग में उधर था, तो आई लव गोइंग टू कोलकाता। ओके। अभी नवरात्रि बोला ना, तो मेरे घर में मेरे घर में ना ऐसे नवरात्रि, ऑफ कोर्स हम लोग बहुत पूजा पाठ वाले लोग, मतलब हम लोग सब कोई बहुत पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल। मम्मी मुझे उस टाइम पे काला तिल लगा के रखने बोलती है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे ऐसा कहते हैं कि 10 द्वार खुले होते हैं, फॉर गुड टर्म्स, बैड, सब तरीके के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि काला टीका लगा के रखो, या उस टाइम पे ब्लैक मैजिक्स बहुत होते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। आपका इस पे क्या टेक है? आपने कभी ऐसा कुछ सुना है, देखा है regarding to black magic or maybe something like that way? No, I've not. I'm very happy कि personally मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है कि I've been a victim of black magic. But मैंने कहानियां बहुत सुनी। मैंने सुनी है कि लोग इस पर बिलीव करते हैं, एंड ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, वो भी इज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। प्यार इज अ पॉजिटिव इमोशन, हेट इज अ नेगेटिव इमोशन। जैसे आपने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर मैंने इसको कर्स कर लिया और मैंने किसी को दे दिया, मेरा इंटेंशन तो मैलिस है ना, मेरा इंटेंशन तो बुरा है। अभी उसके पास क्या प्रोटेक्शन है वो बहुत मैटर करता है। हम लोग भगवान पे क्यों बिलीव करते हैं? बिकॉज गॉड इज प्रोटेक्शन, गॉड इज सेफ्टी, गॉड इज होप, ही इज एवरीथिंग पॉजिटिव। और राक्षस क्या है? उसका ही एनिमी, ही इज एवरीथिंग ऑपोजिट। तो आई बिलीव कि ये जो हम लोग जो तिल लगाते हैं, बचपन में बच्चों को देखो, आप हमेशा वो तिल लगाएंगे। क्यों करते हैं ये? किसी की बुरी नजर ना पड़े, ये क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सब होता है, लोग बात करते हैं कि यार उसका बच्चा कितना क्यूट है, फॉर एग्जाम्पल। अरे यार, तो वो क्या होता है, फिर कंपैरिजन हो जाता है। फिर जो इविल जो शक्तियां जो होती है, उनको तो बस मौका चाहिए दहशत फैलाने को, उनको तो मौका चाहिए कि आपको दर्द हो जाए। तो उनको ना, आई थिंक व्हाट आई बिलीव इज दैट इविल स्पिरिट्स, दे रेजोनेट विद साउंड, दे रेजोनेट विद वर्ड्स। इसलिए हम लोग हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? गिव्स अस कंफर्ट एंड इट्स आल्सो स्ट्रेंथ। व्हाई डू वी रीड बुक्स फ्रॉम द भगवद गीता और फ्रॉम द बाइबल और फ्रॉम द कुरान? बिकॉज समवेयर इट ईजेस अस। आप देखो, आप जैसे मैं आपको जो बोला यूट्यूब वीडियोस के बारे में है, तो कितने ऐसे मैंने देखे हैं जो अरब के जो कंट्रीज हैं, वहां पर उन लोग दे रीड वर्सेस फ्रॉम द कुरान,
टू फाइट ऑफ द जिन्स। उधर उन लोग जिन में मानते हैं। यस तो जो जिन्स होते हैं दे आर टेरिफाइड ऑफ अल्लाह। तो अगर आपने उनके बारे में रिसाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द कुरान, वो एक्चुअली जिन आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही व्हेन वी रीड फ्रॉम द हनुमान चालीसा या फिर भगवत गीता या फिर द बाइबल, इट्स अ वर्ड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इविल नॉइजेस। क्योंकि आई थिंक ये सब जो इविल जो डीमंस जो घूमते हैं ना, उन्हें अच्छाई को अटैक करना है। तो अगर आपने कुछ अच्छा बोल दिया, इनफैक्ट इन तमिलनाडु जहाँ पर आई हैव बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहां पर अगर कोई बिल्डिंग जो बन रही होती है ना, वो उसके बाहर ना उन लोग एक राक्षस का एक फेस मास्क डाल देते हैं। आप अगर जाओगे आप नोटिस करना कभी, ताकि उस बिल्डिंग को नजर ना पड़े। फिर क्या होता है, साइकोलॉजी क्या है, अरे ये बिल्डिंग बन रही है, बहुत खूबसूरत होने वाली है, लेट्स अटैक। जो डीमंस है, यस लेट्स अटैक। बट जब वो जाते हैं उधर, दे सी ऑलरेडी अ डीमन इज सिटिंग। तो उनके साइकोलॉजी में, अरे यार इधर तो है ही ऑलरेडी कोई, तो हमें इसको बुरी नजर से नहीं देखना है, हम चले जाएंगे। सो सी दिस इज, ये क्यों होता है, व्हाई इज इट ऑलवेज ऑन ऑन रिपीट? बच्चों को क्यों लगाते हैं तिल? हमें आपने जैसे खोले दरवाजे जो खुलते हैं कि यार कोई भी आ सकता है अंदर, तो अगर आ जाए और अगर देख ले कि आप में कोई खराश ऑलरेडी है, द ब्लैक मार्क इज बेसिकली लाइक देयर इज समथिंग फ्लॉड इन। या अगर ऑलरेडी आप में कुछ फ्लॉ है तो हम आपको और नुकसान क्यों पहुंचाए, हम चले जाते। दीज आर प्रोटेक्शंस एंड आई वुड डू दैट टू पीपल आई नो। मैं चाहूंगा कि नजर उतर जाए, मैं चाहूँ कि नजर किसी से ना लगे, बिकॉज मैल प्रैक्टिसेस होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, लोग बुरा चाहते हैं, ये सच है, एब्सोल्युटली ट्रू। आई डोंट विश कि ये किसी को हो, बट होता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। मतलब मैंने इस तरीके से नहीं सोचा कि फ्लॉस के कारण एक ब्लैक टीका है तो इट्स लाइक अ फ्लॉ। It's like a flaw. Yeah. It's not protection, it's a flaw. Because क्या, we all see each other with love, कि यार my son, my daughter, or whoever we love. तो जब वो फ्लॉ होता है तो फिर उनको लगता है अरे इसमें तो फ्लॉ है, तो हमें इसमें और कुछ फ्लॉ नहीं देना है। करेक्ट। सर ये बताओ, ऐसा कभी हुआ है, मतलब मैंने जितना देखा है बॉलीवुड में लोग बहुत ऐसे पूजा पाठ में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं। ऐसा कोई इंसान आपके पास मिला या आया जिसने आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हो, या फिर उसने आपके बारे में कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया हो जो आप भी सुन के शॉक हो गए हो? आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। हम्म। आई डू बिलीव के जैसे न्यूमरोलॉजी होती है। यस। इनफैक्ट यस्टरडे ही मैं एक इंटरव्यू देने गया था, ओके। और उन्होंने मुझे, जो इंटरव्यू थे द इंटरव्यू, उन्होंने मुझे पूछा मेरा बर्थ डेट कब है। मैंने बताया 30 जुलाई। तो उन्होंने मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला कि आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे। मैंने बोला सर यू आर बैंग ऑन। बोला कि इट्स बिकॉज ये जो नंबर 3 है इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो, ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, उनको नहीं पता था कि क्या मेरे, बट उन्होंने देखा कि अच्छा ये 30th है, 7th month of the year, 84 बॉर्न, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो कहीं ना कहीं आई डू बिलीव कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब होता है। बिकॉज देखिए, जैसे आपको मैंने कहा, आई एम अ मैन ऑफ साइंस, बट आई डू बिलीव के जैसे हमारा जो चांद है, जब चांद सामने आता है तो वेव्स हाई टाइड हो जाती है, जब दूर जाता है तो लो टाइड हो जाती है। तो जो चांद जो इतना दूर है हमसे, अगर वो थोड़ा सा आगे आ जाए, अगर हमें समुद्र के वेव्स अगर हिलने लगे, तो दैट मीन्स वी आर अफेक्टेड बाय द प्लैनेट्स, वी आर अफेक्टेड बाय उनकी जो पोजिशनिंग है, उनका जो मूवमेंट है। दैट्स वाई ग्रेविटी इज, देखो सबके अपने अपने सर्कुलर मोशंस है, उनके जो रोटेशंस है, सबके अपने अपने स्पीड है, सब एक साथ नहीं घूम रहे। तो दे डू अफेक्ट यू इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे एंड नेगेटिव वे। बिकॉज कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा राहु वीक है, कोई कोई लोग बोलते हैं तुम्हारा राहु बहुत स्ट्रांग है, तो वो सब है। तो मेरे साथ जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर रहे, बिकॉज जयेश अंकल वी कॉल हिम, वो बहुत सालों से डैड को जानते हैं, मॉम को जानते हैं, और उनका जब भी प्रोडिक्शन रहा है हमारे हेल्थ के बारे में, इट्स ऑलवेज बीन वेरी एक्यूरेट। और मैंने उनका पैटर्न देखा है कि जब भी उन्होंने कुछ हेल्थ के बारे में कहा है ना, इट हैज ऑलवेज बीन ट्रू, गुड और बैड। तो मैं बिलीव करता हूँ कि यस, ये होता है। इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि मेरा जो काम का है, मेरा जो करियर का है, इट्स मोर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ माई लाइफ। जैसे मुझे अभी जिमी को रिलीज होके 18 ईयर्स हो गए, 18 साल हो गए। उसके आप पहले 3-4 साल पकड़ो तो 20 साल से ऊपर हो गया मुझे। तो उन्होंने कहा था कि इसको इंस्टेंट कुछ नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा बट टाइम पर मिलेगा, देर होगा पर अंधेर नहीं होगा। आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड पिक्चर सक्सेसफुल हो गई है इतने सालों के बाद,
15 साल के बाद मैं आज आपको एक सक्सेस स्टोरी दे रहा हूँ। तो आई डू बिलीव कि ये सब कहीं ना कहीं तो है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था इस फ्राइडे को लगेगी इस समय में, बट समवेयर स्टार्स डू प्ले अ रोल। स्टार्स, बिकॉज द यूनिवर्स गवर्न्स अस। जैसे आपको मैंने कहा, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, दे ऑल मेक अस इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी के जो कंपोनेंट्स है वो आपको यूनिवर्स में मिलेंगे। तो वी ऑल कम फ्रॉम दैट, वी ऑल कम फ्रॉम दैट एनर्जी। तो उधर जो एनर्जी की मूवमेंट हो रही है वो आपको इफेक्ट करेगी। हाँ, आप किस लेवल तक उसको बिलीव करो, दैट्स अप टू यू। मैं आई डोंट बिलीव इन एक्सट्रीमिज्म कि मैं 7 बजे के बाद ये बात नहीं करूंगा, मैं वो सब नहीं करता। बट आई डू बिलीव दैट टू सम स्केल दिस हैज हैपेंड टू मी एंड इट विल कंटिन्यू टू हैपन टू। यस। सो अभी घर का कैसा माहौल है नाउ? हाउ द फैमिली इज रिएक्टिंग टू दिस, दैट यू गॉट अ रियली गुड हिट फॉर दिस? एंड अभी जैसे कि आगे जैसे भी आपको फिल्म ऑफ कोर्स और मिलेगी। Touch wood, thank you. Touch wood. I think even the second part I will answer first कि यार जब आनी है ना वो सही वक्त पर आएगी। हमें क्या लगता है कि देखो एक बार आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी पिक्चर हिट हो गई, तो देन नेक्स्ट मोमेंट आपको कॉल्स आने लगेंगी। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम थर्स्टिंग फॉर और हंग्री फॉर। आई एम गोइंग टू बी रेडी फॉर इट। यू नो, एक होता है ना कि यार we often meet destiny on the road we choose to avoid it. एक कहावत है। So and what is success? Hard work, meeting and preparation. That is where opportunity is created. तो जब भी वो काम आए, my job is to be ready for it. मैं ये नहीं आपको बोल सकता देखो अभी परसों मुझे कॉल आएगा। शायद वो 1 साल के बाद आए, चाहे वो 1 महीने के बाद आए, चाहे वो कल आ जाए। I need to be ready for it. And the first part of your question is कि माहौल कैसा है? सब बहुत ग्रेटफुल है। आई थिंक खुश तो होंगे ही सब लोग, खुश तो बहुत है, पर सब लोग ग्रेटफुल भी है कि यार इतने सालों के बाद एक रिकग्निशन मिल रहा है, सही वक्त पे, सही समय में, सही लोगों के साथ हो जाता है। सो पीपल आर, माई फैमिली, ऑल ऑफ अस, वी जस्ट वेरी ग्रेटफुल के फाइनली एक स्टेप हम लोगों ने आगे लिया है। That. And how is the relation with Dishani? Wonderful. She's my sister. She just got engaged. हाँ। तो yes, तो very very happy for her. You know. So initially जब बचपन में जब when you guys met कैसा था reaction and how was it? मतलब I just want to know that. She's my baby sister. Like for us, it's about us four. हम लोग, we are the 4 musketeers. Yeah. And she's the most spoiled amongst us all. सबसे ज़्यादा प्यार we give her. एंड हम लोग सब उससे डरते हैं। सब डैड डरते उससे इतना, लाइक इन अ लविंग वे कि यार जो दिशी कहेगी वही होगा। तो वैसा होता है। यस, नाइस। ओके सर, चलो अब हम लास्ट बस एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, दिस और दैट, एंड देन वी कैन एंड। ओके सर, सो यू हैव टू चूज दिस एंड दैट में। दिस और दैट? दिस और दैट। ओके। घोस्ट और डीमन? घोस्ट। व्हाई घोस्ट सर? दे आर कामर। डीमंस उनको सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना है। Okay. Ghosts are spirits, जैसे आपको मैंने कहा, unresolved issues. They want to leave. Yep. उनको पता नहीं कैसे। So yeah, okay. Ghosts. Haunted house या haunted forest? Haunted house, क्योंकि फॉरेस्ट में घूम हो सकता है। हाउस में क्या एटलीस्ट आप भाग सकते हो, आपकी गाड़ी बाहर हो सकती है, आपको पता है कि रास्ता है उधर आने को। फॉरेस्ट में तो आप घूम हो जाओगे। No way. Okay. Horror movies और real life horror stories? Horror movies any day. मतलब to choose which is better. Yeah, this or if you have to choose one. हाँ, horror movies. Real life stories are way more terrifying, bro. Way more. मेरी मॉम, जैसे बोला, मॉम को डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है। मर्डर डॉक्यूमेंट्रीज, शी इज फैसिनेटेड। तो मैं बोलता हूँ मामा आपके जो दिमाग में सब चल रहा है ना, ये डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वजह चल रहा है, इतना आप देखती हो ना। तो शी इज फैसिनेटेड विद फोरेंसिक्स एंड एवरीथिंग। सो या, बट गिवन अ चॉइस, हॉरर मूवीज एनी डे। ओके। पोजेशन और पैरानॉर्मल एक्टिविटी? पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये दूर से देखने को मिल रहा है। पोजेशन मतलब अपने अंदर भाई। एक ही लाइफ है, अच्छे से जियो। वैम्पायर और वेयरवुल्व्स? Vampires, because they live forever. Yeah. And I know कि ये eternity वाला is very overrated. Yeah. हर vampire में फिल्म में देखोगे अरे हमने तो जिंदगी भर जी लिया है। Yes, Who doesn't want that? Who wants to die? Nobody wants to die. That's the inevitable truth of life. Yeah. पर अगर आपको मौका मिले that you can be living forever, I will choose that any day. Great. Sleeping alone in a haunted mansion or spend a night in a graveyard?
Spend the night in a graveyard because I think graveyards are very peaceful. In fact, हम लोग last year, me and my wife went to Scotland and हम लोग ने उधर उसकी graveyard को visit किया. Although एक haunted tour था वो, by the way. We had taken a haunted tour of the streets of Edinburgh. But जब हम लोग cemetery में गए, जब हम लोग graveyard में गए, ऐसी शांति मैंने लाइफ में कभी फील नहीं की. It was the most serene, solitude, peaceful place in the world. Oh wow. So yes, graveyard any day. Okay. जंप स्केयर्स या साइकोलॉजिकल हॉरर? Psychological horror. Jump scares एक सेकंड का काम है. Psychological horror stays with you because it या screws up with your head. आप सोचते रहते हो. हमने कितनी बात की उसके बारे में भी. Exactly. Psychological. यस. जैसे आपको मैंने कहा, it always stays with you. या ब्लैक मैजिक और इविल स्पिरिट्स? Evil spirits because black magic है इंसान करते हैं. Yes. और मुझे भूतों से ज्यादा इंसानों से इंसानों से डर है. हाँ, any day भाई, भूत any day. I'll vote for them. ओके. सबसे क्रीपी टाइम 3 AM और 12 midnight? 3 AM because ये थोड़ा कॉमेडी में डालूंगा because I always need to go to the bathroom. ओह. हाँ, तब मैं नहीं सोचता कि बोल तू देखना है भूत तू देख ले, मेरे को जाना है बाथरूम. तेरे को डराना है डरा, मेरे को बस सुसु करने दे प्लीज. ओके. सो लास्ट के दो. कोई एक चीज जो आपको जेन्युइनली जिससे डर लगता हो? अनसर्टेनिटी. मुझे अनसर्टेनिटी से बहुत डर लगता है बिकॉज आई एम अ मैन हु इज अ मैन ऑफ रूटीन. मुझे प्लान करना, मुझे कंट्रोल में रहना, लाइक जैसे मैं अपने दिन पहले से ही प्लान करता हूँ. स्पॉन्टेनिटी इज समथिंग विच आई डोंट लाइक. आई एम नॉट अ स्पॉन्टेनियस पर्सन. अच्छा. हाँ, मेरा है कि जैसे आपको मैंने जो ट्रिप्स के बारे में कहा, हाँ. मैं पूरे ट्रिप्स प्लान कर लेता हूँ. मैं ऐसा नहीं है कि वी हैव टू डू एवरीथिंग बाय द आवर, बट मुझे इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स पसंद नहीं है. बिकॉज मेरा है कि नहीं, मेरा चार्जर, मेरे कपड़े, मेरा डिओ, मेरा नाइट सूट क्या है. नहीं, आई एम लाइक दैट. आई एम लाइक जाना है तो जाएंगे, बट ये सब प्लान होने के बाद. बट सर लाइफ इज अनसर्टेन ना. लाइफ खुद वही तो आयरनी है ना कि लाइफ खुद अनसर्टेन है, बट दैट इज द थ्रिल ऑल्सो. बट वही है कि आई फियर द अननोन. मेरा वो है कि यार जो मेरे हाथ में, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. ओके. और आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर आपके सामने कोई स्पिरिट या आत्मा दिखे तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे? कुछ नहीं पूछूंगा, मैं भागूंगा बस. क्योंकि मुझे ये बोला गया है कि आप तो हॉरर फिल्म्स करते हैं, आपको क्या है. इनफैक्ट चेतना विल टेल यू, वो बहुत हंसती है, बोलती है कि ये पहला हीरो है जो फिल्मों में भूतों से लड़ता है बट ऑफ स्क्रीन भाग जाता है. मैंने बोला स्टॉक ब्लॉक में मैं गायब हो जाऊंगा. बिकॉज आई एम लाइक बोलना बहुत आसान है कि यार भूत आएगा तो क्या एक्सपीरियंस होगा. पहले तो हिल नहीं पाओगे बिकॉज इतना फियर हो जाएगा. इनफैक्ट ये बोलना है मुझे, हम लोग का जो हम लोग का जो डॉगी है कीकी, वो कभी कभार रात को ना कुछ देखकर भौंकते रहता है. अभी देखते हैं ना कि जैसे कि डॉग्स हैव अ सेंस. कभी देखा नहीं हम लोग ने. वी हैव सीन हिम ट्वाइस डू दिस. वो एक बार कर्टन को देख के 10-15 मिनट्स भौंक रहा था. एंड दिस इज नॉट दैट कि यार कुत्ता आया उसको भगाओ. दिस वाज दैट अग्रेसिव प्रोटेक्टिव बार्क. हम लोग ने देखा उसको, हम लोग डर गए. एंड नाउ रिसेंटली अ कपल ऑफ मंथ्स बैक उसने वापस वही किया. ही वाज सिटिंग इन द बेड एंड ही वाज जस्ट ग्रोलिंग एट समथिंग. अभी क्या था पता नहीं. आपके घर पे? घर पे मर्डर, जैसे मैंने कहा मर्डर है ना. तो हम लोग मी एंड माय वाइफ जोक के यार देखो किक्स ने वापस भूत देखा. हम लोग क्या है, टू टैकल इट वी कॉल इट कि भूत है. बट अगर रियल लाइफ में देख लेना भाई, स्टॉक ब्लॉक में भागूंगा वहां से मैं. ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर रहस्यमय पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ऐसे इंसाइट्स मिले जो शायद लोगों को आज तक नहीं मिले होंगे. फर्स्ट टाइम तो मैं ये सब बात कर रहा हूँ. बिकॉज ऑफिशियली फर्स्ट टाइम मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ. आई रियली एंजॉयड इट. थैंक यू. एंड थैंक यू सो मच गाइज. एंड ऑल्सो डू गो एंड वॉच हॉन्टेड 3D. इट्स ऑन cinemas and just spread love. Thank you. Thank you so much. Thank you.